देखिए हम लोग हिस्ट्री की क्लास शुरू किए हुए थे। हिस्ट्री में हम लोग विश्व इतिहास की क्लास चल रहा था। विश्व इतिहास में क्या चल रहा था? तो तीसरा चैप्टर में हम लोग थे। विश्व इतिहास हम लोग शुरू किए थे। विश्व इतिहास में हम लोग 2 चैप्टर को खत्म कर लिए हैं और तीसरा चैप्टर में इन किए हुए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को नाम भी इसका पता होगा। फ्रांस की क्रांति एकदम फर्स्ट लेसन था। दूसरा लेसन क्या था? दूसरा लेसन यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद। तीसरा क्या था जो हम लोग पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे नाथसीवाद। नाथसीवाद और हिटलर। अब थोड़ा सा समझिए हमारे साथ। हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे और इस चैप्टर में ई चैप्टर कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, इसमें भी एक क्लास हो गया। और 2 मिनट समझिएगा। जो लोग बिहार पुलिस वाले हैं, आप लोग के सिलेबस में विश्व इतिहास भी है। और एक बात समझिए कि रेलवे एसएससी नॉलेज के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समझने के बाद आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब समझिए कि बिहार पुलिस वाले आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। और ये चल रहा है, ये पूरा सीरीज चल रहा है। 9th क्लास के एनसीईआरटी से हम शुरू किए हुए हैं, 9th क्लास के एनसीईआरटी से। और उम्मीद है कि आप लोग अगर ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं सभी लेक्चर को, तो हमको उम्मीद नहीं है कि आपको किसी और की लेक्चर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि जो टॉपिक एक क्लास में खत्म हो सकता है, एक लेक्चर में खत्म हो सकता है, उसको हम 2-3 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे 40 मिनट 50 मिनट के वीडियो के साथ उसको खत्म कर रहे हैं हम, ताकि कोई चीज छूटे नहीं। इसलिए आप लोग को अब सवाल हुआ कि सर ये मिलेगा कहाँ? तो आप लोग को ये मिलेगा यूट्यूब पर। राहुल सर लिखिएगा, @ जैसे ही लगाइएगा ऑफिशियल दिखिएगा, वैसे ही ये चैनल खुल के आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक, नया चैनल है यूट्यूब पर, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग इस पर देख लीजिएगा। आज हम लोग नाथसीवाद का अगला इसका विचार देखना था, हिटलर का। और यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना है और हम समय नष्ट न करते हुए एकदम आगे बढ़ते हैं, आगे आज के क्लास की तरफ। अब देखिए, पहले हमको समझिए, हम यही चैप्टर तीसरा शुरू किए थे, नाथसीवाद और हिटलर। अगर हम नाथसीवाद के ठीक बगल में यहाँ नाजीवाद भी लिख दें तो किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत नहीं। सेम नाथसीवाद, नाजीवाद जो हम बताए थे, नाजी दल, ये हिटलर की पार्टी का नाम है। और इस पार्टी का ही जो सिद्धांत था नाथसीवाद था, समझे? इसीलिए अब आइए थोड़ा सा देखिए हिटलर जी को। हिटलर को देखिए आप लोग ध्यान से। पहले हमको कुछ बातें बता दिए जो आप लोग पढ़े हुए हैं, जो हम पिछला क्लास पढ़ाए हुए हैं उसको बताइए, बताते चलिए। पहले तो जन्म हमको बता दीजिए कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। हिटलर का जन्म तो देखिए 20 अप्रैल हम बताए थे कि 20 अप्रैल 1879 को इसका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रोना में, जर्मन में हुआ था। तो नहीं, ये ब्रोना जो है, ये ब्रोना ऑस्ट्रिया है। इनका जन्म ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को ब्रोना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये बात आपको पता है। देखिए हिटलर साहब का फोटो देखिए, हिटलर का
फोटो देख लिए। अब इनकी पूरी कहानी हम आगे, उससे पहले जो बेसिक जो पिछला क्लास में हम बताए हुए हैं सिर्फ उसको थोड़ा सा रिकॉल करिए, ताकि आगे इनका विचार बताने में हमको तकलीफ न हो, आपको समझने में तकलीफ न हो। अब आइए, अब देखिए इनका जीवन यापन हम बताए थे कि ये बहुत काफी गरीब घर से थे, गरीब परिवार से थे, और ये अपना जीवन यापन चित्रकार यानी पेंटिंग से कर रहे थे, यानी पेंटिंग बेच के कर रहे थे ये पेंटिंग। अब समझिए कि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल फूंका गया, उसी समय जर्मन में सेना की बहाली निकली। जर्मन में सेना की बहाली निकली कहाँ? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मन में। अब जर्मन में जब बहाली हुई तो अब समझिए कि जब विश्व युद्ध या कोई भी युद्ध हो जाएगी तो आप उस समय अब पेंटिंग बिचाएगा। तो जर्मन में जैसे ही बहाली निकली सेना का, वैसे ही हिटलर ज्वाइन किए। अब समझिए जन्म इनका कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, लेकिन सेना में ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं? जर्मन में। यही बात बता रहे थे। अब जब ये जर्मन में सेना ज्वाइन किए तो पहले ये बहुत निचले पैदान पे थे। सेना में ज्वाइन किए तो पहले निचले पैदान पे थे, धीरे धीरे इतना ही वीरता से लड़ते गए, इतना वीरता से ये लड़ रहे थे कि धीरे धीरे इन और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। लोग समर्थन करते हैं कि हिटलर जहां जा रहे हैं वहां अपने नेतृत्व में युद्ध जीत रहे हैं, तो इनको बहादुरी का आयरन क्रॉस का उपाधि वहां दिया गया। समझिएगा, ये सब हम बताए हुए हैं, आयरन क्रॉस का उपाधि यहां दिया गया। जब ये वीरता से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो हम बताए थे कि 1918 में जब 4 साल के बाद ये घायल हो गए युद्ध के मैदान में और ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो 18 में ही ये एक संधि होती है, वर्साई की संधि। अब सवाल होगा कि जब सब लोग जर्मन जब हाथ खड़ा कर दिया तो समझिए कि यही 1918 में जब ये घायल हो गए, ये जब बीमार हो गए तो अस्पताल में भर्ती थे, उसी समय अब जर्मन का तो नेतृत्व, अब तो ऐसे ही सरेंडर लोग बोल दिया कि जी हम लोग हार मान गए। सभी देश मिलके एक वहां पर जगह है जर्मन में वाइमर, इसी वाइमर में बैठक किए, इसलिए इसको वाइमर बैठक कहा जाता है। और बैठक किए, इस जगह का नाम हो गया, लेकिन वो क्या था? राइक्सटैग। राइक्सटैग वहां का संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा। अब लोग बोला कि राइक्सटैग में लोगों को चुना जाए, लोगों को चुना जाए और यही लोग इस बैठक में साइन करेगा। तब समझिए कि जर्मन तो हारा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध में। अब दूसरी बात, जब राइक्सटैग में जब बैठक, यहाँ लोग ये आई हॉस्पिटल में है, हिटलर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनको हॉस्पिटल में ही पता चली कि जर्मन हार गया और वर्साई की संधि हुई है। अब इस संधि में देखिए क्या हुआ है कि इस संधि में हुआ क्या कि अब जितना भी पनडुब्बी या खान है अमेरिका लेके चला गया। बताए थे हम पिछला क्लास में कि अमेरिका लेके चला गया। तब फ्रांस पूछा कि जी आप तो ले गया, हम तो जितना ही बगल में है ना, तुम तो बगल में न हो, अरे ये जर्मनी तो ये फ्रांस, तुम बगल में न हो, हमरा तो दूर से आना है, तुम इसका लो। ये एक क्षेत्र जो है राइनलैंड, ये राइनलैंड खनिज का क्षेत्र है। राइनलैंड जो था फ्रांस के ठीक जर्मन के मतलब इधर, वहां पर बोला कि यहाँ पर सेना नहीं रखना है आपको। इस पर फ्रांस को बोला कि खनिज जितना हो आप उठा के ले जाइए इसको। मैंने इस तरीके से संधि हुई कि जर्मन को कहिए तो एक तरह से इस संधि में कमजोर किया गया। और सिर्फ कमजोर ही नहीं किया गया, लोग यहां तक कहा गया कि जिस प्रकार से संधियां हुई उस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी संधि में कर दिया गया, वर्साई की संधि में, जो हम बता चुके थे। अब जब ये सब हो गई तो जब हिटलर अब जब बीमार से जब ठीक हो गए तो हिटलर जब निकले तो 1919 में इन्होंने जर्मन वर्क्स पार्टी ज्वाइन की। यही जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बनते हैं और समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, बाद में यही पार्टी क्या बनती है?
नाजीवाद। अब समझिए यहां तक हम बता दिए थे नाजीवाद, और इसी नाजीवाद का जो क्या सिद्धांत जो था वही हम लिखे थे नाजीवाद। अब समझ रहे होंगे आप हमारे बात को। अभी बेसिक बता रहे हैं, एकदम जितना पिछला क्लास में बताए थे उस सबको हम रिकॉल कर दिए। नाजीवाद उसके सिद्धांत को, उस पार्टी के सिद्धांत को, नाजीवाद के उसको नाजीवाद कहेंगे। अब देखिएगा नाजीवाद, इस पार्टी का जो चिन्ह है, यहीं पर देखिए, इस पार्टी का जो चिन्ह है, इस चिन्ह है स्वास्तिक। अगर इस स्वास्तिक आज कोई बना दे जर्मन में, कोई के घर के बाहर, वो जेल चल जाएगा, एकदम बैन है। वहां किसी को नहीं बनाना है। क्यों? क्रूरता को दिखाता है, जिसकी मतलब कि आप राइखस्टैग में आग लगाने वाले व्यक्ति हैं हिटलर। अब इनका कोई लोकसभा, कोई लोकतंत्र में इनका कोई फोटो टांगेगा? ये कहते थे कि एक देश एक राजा, एक शासन, अब दूसरा कुछ ही रहेगा। इसी के सिलसिला में अभी आप बेसिक समझ गए होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा और हम समझाना चाह रहे हैं कि जब अपना पार्टी का जब ये अपने पार्टी जब निकले, जर्मन वर्क्स पार्टी, जब इनका और लोग जब उसमें जुड़ गया तो बोले कि बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले बर्लिन पर चढ़ाई करते हैं। बर्लिन पर चढ़ाई किए, और इस चढ़ाई पर ही इनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके देशद्रोह का केस चला के इनको जेल डाला गया। समझिएगा, देशद्रोही का केस डाल के, देशद्रोही का, इनको जेल में डाला गया। और जेल में ही इन्होंने एक किताब लिखा, और उस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था मीन कैम्प। इसका मतलब मेरा संघर्ष। कह रहे हैं कि हम जो एक जेल में है, जो हम कर रहे हैं, क्या हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? नहीं, जर्मन को बाहर निकालने के लिए। इस तंगी से जिस तरीके से सब हुआ है उसको स्थिति, अब समझिए कि संधि के बाद हम बताए थे कि जर्मन में महंगाई इस कदर बढ़ गई थी 23 में। एक समझ लीजिए आप लोग यहीं से कि जर्मन में हम लोग देखें कि एक मार्का जो वहां का, ये मार्का वहां का मुद्रा का नाम है। एक मार्का 8,000 24,000 डॉलर में घुस गया था। यानी $1 अगर आपके पास, $1 का अगर चाय है तो आपको 8,000 24,000 मार्का लेके जाना होगा, तो आपको कोई सामान मिलेगा। इतना महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, भूखमरी हो गया। वहां का लोग बस यही चाहता था कि यहाँ से कोई हमको मिले जो हम लोगों को आगे ले चले, इस सब तंगी से उबारे। उसी बीच में लोग जेल से इनको 21 साल में छोड़ दिया गया 1924 में। अब समझिए कि इनका पार्टी के लोग घरे घरे जाके वोट मांग रहे हैं। 2 मिनट समझिएगा, इनके पार्टी के लोग घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। समझिए 1929 में जब इन लोग को वोट पड़ा तो कितना, खाली 2.6% लोग वोट दिया। अब लोग घरे पहुंच जाए, लोग धमकाए कि वोट दीजिएगा नहीं तो समझ लीजिएगा, तो लोग वहां बोले कि जी एकदम हम लोग वोट देंगे, आप ही को देंगे। लेकिन वहां जाके लोग बटन दूसरे पर, समाजवादी पर टिप दे रहा था। अब समझिए कि यहीं से 3 नाम और समझ लीजिए, जब बता रहे हैं तो डिटेल में देख लीजिए। एक नाम समझना होगा हिडेनबर्ग का, एक समझना होगा जियोलिटी का, और एक नाम समझना होगा हिटलर का। अब जियोलिटी, अब ये समाजवादी थे, जब 2.6% वोट मिला, लेकिन जैसे ही 29 के बाद 33 में हुआ चुनाव, यहां पर सीधा ही 37% वोट मिला। देखिए वोट कितना बढ़ा, यानी लोग पसंद किया इनको, इनके विचारधारा के उस समय के लोग
अभी ना देखिए, अचानक 29 में 2.6% ही वोट मिल रहा है, अबरी 37% मिला, फिर भी ये हारे किससे? जीओलिटी से, यानी समाजवादी पार्टी से। अब जब हारे तो अब बोले कि हिटलर बोला कि नहीं अबरी ना, अबरी तो हम सरकार बनाएंगे, तनिए साल से ना हारे हुए हैं, इसीलिए हिडेनबर्ग बोले कि जीओलिटी को कि आइए सरकार बनाइए। इतना टाइट व्यवस्था कैले थे रास्ता में कि डर से जीओलिटी गए ही नहीं। लास्ट में हिडेनबर्ग को कहना पड़ा कि जी आप आइए सरकार बनाइए, आप आइए सरकार बनाइए। और हिटलर गया। जीओलिटी अब क्यों खुश हैं कि आप सरकारें बना के क्या करिएगा, बहुमत तो हमारे पास है, समझ गए। तो अब हुआ जैसे ही शपथ वपथ लिए, उसके बाद अपने लोगों से बोले इस राइक्सटैग में आग लगाइए। लोग बोला कि जी आग लगाइए, लोग क्या कहेगा? तो हिटलर बोला कि लोग वही कहेगा जो हम और गोबल्स कह रहे हैं, हम और गोबल्स। अब गोबल्स क्या कहते थे? झूठ को इतना बार बोलिए कि सच होने लगे, समझिए बात को, झूठ को इतना बार बोलिए कि सच लगने लगे। इसीलिए ये कागज लो, आई सटा दो हर, यहाँ आग नहीं पहुंचना चाहिए, जो हम पिछले क्लास में बताए हैं आपको। और उस पर लिखा हुआ था कि हम समाजवादी लोग हैं और हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए इस संसद का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मीडिया वीडियो लेके पहुंचा, देखबे किए, ये बोला कि देखिए लोकतंत्र हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है राइक्सटैग, इसमें आग लगाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, और हम सजा तो मृत्युदंड से नीचे कुछ सोचिए नहीं रहे हैं। उसी बीच में हम देखे कि गेस्टापो पुलिस का इसने गठन किया। गेस्टापो को पूरा पावर था, गेस्टापो को पूरा पावर था कि गेस्टापो पुलिस क्या करेगा, तो जो मन वो करेगा। अगर उसको लग गया कि आपका विचारधारा या आप गलत हैं तो आपको ले जाएगा, उसमें कोई एल बेल नहीं होता था। और इन्वेस्टिगेट एक्ट लगा के इस सब आदमी को बोला कि अब इन लोग को दे दिया जाए क्या, तो कोई आदमी को पकड़ के जेल, किसी को फांसी, ये सब दिया जा रहा था। अब जब यहां तक आप लोग बात समझ गए, तब यहीं पर अब थोड़ा सा देखिए, अब हिटलर का 2 चरण शुरू हुआ। हिटलर का प्रथम चरण पहले देखिए, प्रथम चरण जो है वो 1933 से 39 है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहिष्कार का चरण था। देखिए ये 2 आदमी के विचार से काफी प्रभावित थे। किसके किसके? तो एक डार्विन के, उनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, और एक हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्या कहते? ये विकासवादी सिद्धांत दिए। अब विकासवादी सिद्धांत का पहले मतलब समझिए। विकासवादी सिद्धांत का मतलब हुआ कि विकास तो सृष्टि का हो रहा है, लेकिन जो पहले से जो बाद में आएगा वो पहले से अच्छा होगा, पहले से अच्छा होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? अब 85 साल के आदमी को आज एंड्रॉयड सेट दे दीजिए तो गैलरी, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने में 2 बार सोचेंगे। अब 5-6 साल के बच्चा को मोबाइल दीजिए, आपके मोबाइल का पूरा सिस्टम खोल के रख देगा। यही बात ये कह रहे हैं डार्विन कि विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो पहले से जो बाद में आ रहा है वो पहले से ज्यादा दिमाग वाला रह रहा है। और ये हर स्पेंसर कहते थे कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, यानी यही बात को हिटलर पकड़ लिया, डार्विन और स्पेंसर को। फिटेस्ट का मतलब इस सृष्टि में सरवाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा, उस समय जो फिटेस्ट होगा वही। दोनों आदमी के बातों को पकड़ लिया, पूरा समर्थन दिया हिटलर। बोला कि एकदम सही कह रहे हैं, पहले आया यहूदी, ई है यहूदी,
और ई है ईसाई, यानी कि हम बाद में आए हैं तो हम इनसे बेहतर हैं। अब समझिएगा, यहीं से नस्लवाद की थ्योरी आई है। नस्लवाद जो हिटलर का, उसको हम बता रहे हैं। तो यही यहूदी जो हैं, यहूदी यानी कि पहले आए हैं, हम बाद में आए। यहूदी से नफरत सिर्फ हिटलर ही नहीं करता था, अब नफरत क्यों लोग करता था वो बता रहे हैं हम। देखिए, ईसाई के जो धर्म गुरु हैं ईसा मसीह, इनका जब देखे कि मृत्यु हुआ, इनको बांस पर रख के कांटी से सब ठोक दिया गया, तो सब ईसाई माना जाता है कि यही लोग किया है, इसीलिए नफरत करता है लोग इनसे। और दूसरी बात कि जो वर्साई की संधि हुई है, इस वर्साई की संधि में सिग्नेचर भी यही यहूदी लोग किए हैं। हिटलर यही बात कह रहा था, नफरत कर रहा था। इस संधि में साइन भी यही लोग, आज जो जर्मन का जो स्थिति बनी हुई है, बस यही जिम्मेवार है। यहूदी लोगों को उस समय जर्मन में जमीन रजिस्ट्री नहीं मिलता था। अगर लिखा है कागज पर कि जी यहूदी, तो उसको रजिस्ट्री नहीं होता था जमीन का। यानी ये लोग बिजनेस व्यापार करता था, लेकिन बिजनेस व्यापार में भी ये लोग सूद चलाने लगता था, बिजनेस करता था। खेत नहीं है, लेकिन खेते वाला को सूद दे रहे हैं लोग, सूद का पैसा आ रहा है, अनाजों पहुंच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अमीर था। अब इन लोग का बाल बच्चा भी पढ़ रहा है, खेती करना ही नहीं है। अब यहाँ से दो बात और खाली समझिए हमारे साथ। अब जब ईसाई, तो इसलिए ये लोग नफरत करता था। अब हुआ क्या कि इसका जो चरण, जो बहिष्कार का चरण हुआ, इसी में कई जाति बांटा गया। हिटलर कई जाति बांटे। अब देखिए, यह श्रेणी में, कई श्रेणी में बांटे। इस श्रेणी को जिप्सी कहा गया, जिप्सी। और इस जिप्सी में कई श्रेणियां में, अब देखिए कैसे कैसे बांटे। सबसे ऊपर रखे ब्लॉन्ड को। ब्लॉन्ड मतलब भूरा आंख। बोले कि एकदम ये नार्डिक जर्मन आए हैं। मैंने सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा दिमाग है तो इन्हीं लोगों के पास है, ब्लॉन्ड के पास, जो नार्डिक जर्मन आ रहे हैं, भूरी आंख वाला, जो कि हिटलर भी स्वयं इसी का था। देखिए, ये भी भूरी आंखें वाले ही थे, इसीलिए ये कहते थे कि ये पहला पर। दूसरा पर भी कई लोग थे, जैसे सिंतो, रूसी, फिर आपको विकलांग। विकलांग को तो समझ लीजिए कि ये कहता था कि ये लोग फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। ये लोग को दया मृत्यु बोला कि ये लोग को बुलाइए, और सब आदमी को दया मृत्यु। विकलांग रह के कौची करेगा देश में, ये बोझ है धरती पर, विकलांग बोझ है। तो इन लोग के लिए आप समझिए, यही सबसे नीचे यहूदी लोग थे। अब समझ गए क्यों नफरत कर रहे हैं। अब यहीं पर समझिए, ये जो ब्लॉन्ड लोग हैं, ये यहूदी, देखिए ये सबसे नीचे। यहाँ का लोग यहाँ शादी के भी बारे में नहीं सोच सकता है, नस्ल खराब हो जाएगा। यही है नस्लवाद, यही है नस्लवाद। अगर यहाँ का इस भूरा आंख वाला यहूदी में ब्याह कर लिया, तो इनके माता परिवार सहित खत्म, माने मार दिए जाएंगे। मैंने इनको कहता था कि आप हमारे नागरिकों के, आप हम लोगों के बीच में रहने लायक ही नहीं है, रहने लायक ही नहीं है। तो अब जब इतना बातें हो गई, अब विकलांग को तो समझ ही रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिट हैं। कहता था कि नहीं, ये लोग को दया मृत्यु दीजिए। इसी तरीके से देखिए कि जब इस श्रेणी में, इस श्रेणी को जिप्सी कहा गया। अब यहीं से एक बात और समझिए आप लोग, अब यहीं से घेटोकरण हुआ। अब घेटोकरण समझ रहे हैं, मैंने किसी खास जाति को अलग स्थान पर रखना। खास जाति का सेंस है यही है यहूदी लोगों को। यहूदी को बोला कि एकदम इन लोग को हमसे दूर रखो, दूर रखिए, घेर दीजिए, ये लोग भूखे मरेगा। आप बहिष्कार, मतलब इनके अगर बिजनेस दुकान भी खोले हैं तो बहिष्कार करिए कि कोई सामान नहीं ले, ब्लॉन्ड वाले कोई सामान नहीं ले। उसके बाद जब सामान नहीं ले तो ये लोग फिर क्या करेगा, भूखे मरेगा। समझिए कि इतना एक माने कि उस समय इन लोग को तो अलग रहने का, अपने
स्कूल में जितना लोग इस सरकारी नौकरी में था सेवा में, कौन? यहूदी लोग उस सेवा निवृत्त कर दिया, बोला कि आप लोग नहीं लोग पढ़ाइएगा लिखाइएगा, जब आप लोग सेवा खत्म। अब यही समझिए कि जो अगर पार्क में भी जा रहे हैं तो जो कुर्सी पार्क में जो लगा हुआ है, इस कुर्सी पर भी लिखा हुआ है कि सिर्फ आर्यों के लिए, सिर्फ आर्यों के लिए। अब जब कुर्सी पर भी लिखा हुआ है, अब ब्याह के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब समझिए कि लोग भूखे मरने लगा। आज जब दूसरा चरण लेके आया हिटलर, तो समझिए कि अब देखिए द्वितीय चरण को देखिए। द्वितीय चरण आपका 40 से 43 समझ लीजिए। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग भी है 39 से। अब देखिए उस समय पे बोला कि आप देखिए, राजा मन में सवाल हुआ कि सर राजा जब उतना अलग घेटोकरण कर रहे हैं तो मार क्यों नहीं दे रहे हैं? राजा को लगता था कि धीरे धीरे जब हम प्रताड़ित करेंगे तो ये हमारे धर्म में आ जाएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, इनके पूर्वज ने जो किए हैं ये किए, इन तो अपना गलती स्वीकार लिए, इसलिए राजा लोग मारते नहीं थे। अब बताइए, ये बोला पहला में क्या बोले कि आप हम जैसे नागरिकों के बीच में रहने लायक नहीं हैं, और द्वितीय चरण में बोला कि आप धरती पर रहने लायक नहीं है। यही में होलोकास्ट हुआ इन लोग का, होलोकास्ट, यही महाविध्वंस हुआ, महाविध्वंस। अब मतलब सर इसका फोटो है, हाँ देखिए, ये डिजाइन नहीं है, ये घर बना हुआ है। आई देखिए रेलवे ट्रैक है, ट्रेन से लोग भर भर के आएगा, एक एक आदमी को कितना हम मारेंगे? ट्रेन से भर के आइए और सब लोगों को अंदर ले जाइए। देखिए इसी में जहरीला गैस छोड़ दीजिए, सब लोग खत्म। ये जो देख रहे हैं इस ट्रेन का पटरी, ट्रेन से लोग भर भर के जाएगा यहूदी लोग, वहां चेक होगा, छोटा छोटा बच्चा उसका नस्ल चेक होगा कि कौन नस्ल का है। अब समझिए कि अंदर ले जाएगा लोग, एक कमरा में बंद करेगा, जहरीला गैस छोड़ दिया लोग। देखिए अब जब इतना बातें आप लोग समझ गए, यही होलोकॉस्ट है। अब यहां से जब थोड़ा सा और समझिएगा, तो अब होलोकॉस्ट के बाद ये जीवन परिधि कुछ कहते थे। अब जीवन परिधि में कहते थे कि जो ये आत्मा देख रहे हैं, जो ये राज्य देख रहे हैं, सपोज करिए कि ये राज्य है, अगर ये राज्य है, अगर ये राज्य है, तो समझिए कि इनके बीच में जो बैठे हुए हैं यही राजा है, राजा। और ये राजा जो है ये आत्मा है, मतलब ये राज्य का आत्मा हुए राजा। और राज्य सिर्फ राज्य नहीं है, ये सजीव है, सजीव। मानो आज सिर्फ पशु नहीं, सजीव ये भी। अगर राजा मजबूत रहेगा तो ये राज्य का विस्तार बढ़ेगा, समझिएगा। अरे उस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, उस क्षेत्र पर तो विस्तार बढ़ा ना। और जब राजा कमजोर रहेंगे तो इनका विस्तार घटेगा। ये है जीवन परिधि। अब जब इतना बातें हम लोग समझ गए, तो जब ये होलोकॉस्ट हो रहा था तो समझिए कि कम से कम 80 से 90 हजार लोग मारे गए। कोई यहूदी लोग बचे भी, कोई लोग तो यहाँ तक बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाए तो हमको 20 मिनट खाली दीजिए, ताकि हम कुछ चिट्ठी लोगों के बीच में चिट्ठी छोड़ दे, ताकि लोग आके देखें कि हिटलर हम लोगों के साथ क्या किया था। कई लोग बचे, तो कई लोग यहां से आगे कहां, अमेरिका। यहीं पर एक जगह देखिएगा, आप देख लीजिए, एक जगह है फिलिस्तीन। आप लोग फिलिस्तीन का नाम सुने हैं ना?
ये फिलिस्तीन है मान लीजिए। अमेरिका बोला कि फिलिस्तीन को कि देखो अपना एक छोटा सा टापू यहाँ दो और यहीं पर एक देश बसाओ। आज इसी देश का नाम आप लोग इजराइल सुनते होंगे। बस ये वही यहूदी हैं जो वहां से बच के जो आए हुए हैं, धीरे धीरे इतना डेवलप हुए। अब इतना ही से आप समझिए कि यहूदी कितना तेज थे। वो हिटलर कहता था कि इन लोग के पास दिमाग नहीं है। आइंस्टीन तक को यहूदी धर्म से हैं। और सिर्फ यही नहीं, हिटलर की कुर्ता यहां भी नहीं खत्म हुई कि कुर्ता में जब प्रथम चरण का 39 चल रहा था, ये सिनेगॉग तक को नहीं छोड़ा। सिनेगॉग और तोराह, अब मन में सर सवाल होगा कि सिनेगॉग और तोराह क्या है। तो जैसे हिंदू का प्रार्थना स्थल मंदिर, मुस्लिम का प्रार्थना स्थल मस्जिद, ईसाइयों का प्रार्थना स्थल चर्च, उसी प्रकार से यहूदियों का प्रार्थना स्थल सिनेगॉग। और ये धर्म ग्रंथ है तोराह, इसको भी जलाना शुरू किया और इस पर भी अटैक करना शुरू किया। इन लोग जब आए तब तो देखिए यहाँ अमेरिका बोला कि इनको छोटा सा जगह दो यहाँ तो लेकिन अब हुआ क्या, नहीं से समझिए कि ये जैसे ही इजराइल हुआ तो ये लोग यहाँ फिलिस्तीन और इसका छोटा सा है गाजा पट्टी। आप देखते होंगे कि ये दोनों हमेशा लड़ रहा है सब। अब जैसे ही इजराइल देखता है तो कितना हो गया। अब जब ये हो गया तो ये इधर से बोलता है कि अरे तुमको रहने के लिए दिया गया था, अब तुम इसको बढ़ा रहे हो। तो ये भी इधर से मिसाइल छोड़ेगा, ये भी मिसाइल छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा। इधर अरब कंट्री है, सारा मुस्लिम कंट्री है, तो इस सब फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगा कि एकदम आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका आके धीरे से जहाज उतार देगा कि हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हिटलर का दोनों विचार किसे किससे प्रभावित थे हिटलर से किसे, तो चार्ल्स डार्विन से और हर्बर्ट स्पेंसर से। क्या कहते थे, ये विकासवादी सिद्धांत दिए और ये क्या दिए, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। अब समझिए कि ये दोनों विचार से सहमत हुए कौन, हिटलर। अब हिटलर के विचार में प्रथम चरण में क्या, यहूदियों को इतना याचना दिए कि आप लोग समझ गए किस तरीके से याचना दिया गया यहूदियों को। अब यही के बाद अब कुछ एक काम किए, कुछ कार्य किए और इनका और कुछ देखेंगे हम लोग कि महिलाओं के प्रति इनका क्या कहते थे। ये सब एक क्लास और इसमें है बचा हुआ है। उसके बाद एक तीसरा चैप्टर हम लोग का नात्सीवाद भी खत्म हो जाए, नात्सीवाद खत्म हो जाएंगे। इनके बाद 2 चैप्टर और है, 9th क्लास का एनसीईआरटी खत्म, समझ गए। इसलिए ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।